3 साल से पढ़ा रहा हूँ, 7th 8th 9th 10th। अब आपका इस साल फाइनल है, इसके बाद मुझे पढ़ाना नहीं है आपको। कम से कम 1 साल ही है, इस साल और पढ़ लो अच्छे से। हेलो, हाँ बोलो जी। हाँ मैं अटेंडेंस लिखता भी जा रहा हूँ पहले से, तुम भेज देते हो, अच्छा आज भी भेज देना क्लास के बाद, है ना। हाँ तुम लोगों का कंपटीशन है क्या कोई? 10 बजे से कितने बजे से? हाँ सर, 10 से 10:30 क्विज है। हाँ तो मैं तुम लोगों को गुड मॉर्निंग 10 मिनट सर। पहले फ्री कर दूंगा, ठीक है। 9:50 पे मैं फ्री कर दूंगा, बिल्कुल याद दिला देना, ठीक। क्योंकि लिंक आएगा ना तुम लोगों के पास, ऑनलाइन होगा वो। यस सर। यस सर। मैं अभी देख रहा हूँ कुछ बच्चे मेरे चाहे जिस वजह से, लेकिन वो 20 मिनट्स 25 मिनट से ऊपर प्लस तक क्लास में जोड़ रहे हैं, एक अच्छी बात। कुछ ही लोग हैं जो थोड़ा कम समय जोड़ रहे हैं, अगर नेट की समस्या है तो कोई बात नहीं, नहीं तो केवल हाजिरी लगा के भागिएगा नहीं, क्लास क्लास में रहने पर ही फायदा है। हाँ मैं देख रहा हूँ प्रॉपर, उसमें मैंने स्टार मार्क कर रखा है हम लोगों का। मैं 5 स्टार अगर उनके हो गए 5 दिन मेरे हिसाब से, तो फिर मैं शिकायत कर दूँ, वो नौबत नहीं आनी चाहिए। ये तो भला हो टेक्नोलॉजी का कि इतना सब होने पर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़े हैं टीचर साहब से। नहीं सपोज ये अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो क्या करते, इसलिए इसका फायदा उठाइए, ठीक है। चलो शुरू कर देता हूँ। आज मैंने 9th क्लास को भी जीरोस पढ़ाया था, तो 9th क्लास में लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, और जीरोस फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिसका जीरो निकालना उसको जीरो के इक्वल कर देना, और लेफ्ट साइड में वेरिएबल लाके राइट साइड में सारे कांस्टेंट को कर देना। ये एक वर्किंग रूल है जीरोस फाइंड करने का। लेकिन 10th क्लास है भाई, तो लीनियर हमेशा मिले कोई जरूरी नहीं। सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है, और वो भी ऐसा जो फैक्टराइजेबल, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी बेटा एवरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नॉट इजीली फैक्टराइज्ड। इसी क्लास में चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 3 है या 4 है जो भी है, आगे जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग ऐसी ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, उसके एक अलग मेथड मिलेंगे जहां हम डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं करते। तो देयर वाज सम ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, श्रीधराचार्य साहब थे, मैथमेटिशियन थे। उनका एक मेथड था, उसको हम लोग यूज करते हैं, बट दैट इज आई विल टीच यू इन द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नॉर्मली जो आपके अभी मिलेंगे आपको पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में, फॉर्मूला बेस्ड होंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल को तो उनके जीरोस निकालने का तरीका डिफरेंट होगा, लेकिन जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ये फैक्टराइजेशन के बेस पर। अभी हम जीरोस में दो छोटे छोटे एग्जांपल से आज की शुरुआत करते हैं, कोई बहुत हाई फाई है डेफिनेशन आपके सामने नहीं रखा, जिससे कि आप थोड़ा सा ग्रिड में आ जाए, थोड़ा सा आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट जाए। लिखिएगा नहीं, केवल देखिएगा। जीरो दिखा रहा हूँ कि लीनियर में और जीरोस क्वालिटी क्वालिटी पॉलिनोमियल के केस में कैसे किए, और लीनियर मेथड सबका एक होगा। हाँ भाई बोलो कौन, ये लोग खड़े थे वेट कर रहे थे। बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा देखता हूँ भाई कुछ, 1 मिनट रुक जाओ। सर आप थोड़ा स्क्रीन नेट शॉट का भी भेज इशू, दीजिएगा। हाँ थोड़ा सा नेट का भी इशू है आज कुछ हद तक। अभी सही हुआ भाई बच्चों कुछ? हैज इट इम्प्रूव नाउ? अभी ठीक है, ठीक। कुछ ब्राइटनेस भी कम थी, ओके। तो अभी देखो, जैसे मैं कह सकता हूँ
11x प्लस 7, ठीक है, और इसका जीरोस हमें फाइंड करना है। तो हम लोग लिखते हैं जीरोस ही, भले ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक जीरो, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, रिमेंबर लिमिट है, एक से ज्यादा जीरो नहीं होंगे, लीनियर। क्वाड्रेटिक में दो से ज्यादा नहीं होंगे, भले ही देखने में एक दिखे, एक हो सकता है, एक कब होगा जब कॉन्साइड कर रहे हैं, वो भी दिखाऊंगा। तो अब इसके जीरोस के लिए क्या करेंगे, px को जीरो करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर फॉर जीरोस, ये वर्किंग रूल है, ये तरीका है इसका, ये 9th क्लास में पढ़ाया है मैंने अभी, ये आपके लिए भी वही उतना ही एप्लीकेबल है। कितना हुआ 11x plus 7 is equal to 0, that means 11x is equal to minus 7, x is equal to minus 7 upon 11, ये will be the zero, ये क्या होगा, will be the zero of given polynomial जो, इसकी चेकिंग कैसे होगी भाई, कैसे कहेंगे कि ये जीरो है, इसकी चेकिंग बार बार नहीं करनी है, केवल आपको कन्विंस करने के लिए दिखा, अगर ये जीरो है, if this is a zero of px, then when we substitute in place of x, this polynomial should be equal to 0, ये polynomial ढेर हो जाना चाहिए, वैनिश कर जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। देखिए बराबर p of minus 7 upon 11, इसको निकाल 11 into plus 7, यहाँ पर जहाँ x था वहाँ हमने क्या रख दिया, x की जगह रख दिया minus 7 upon 11। अब आप देखो इसको, ये दोनों कैंसिल हो गए, so you are left with minus 7 plus 7 at 12. That means the zero which you have find out here, correct, ये जीरो जो आपने फाइंड किया था, ये जीरो सही था। आज बच्चा कैसे लेट हो गई क्लास में, तो जो लोग लेट आ रहे हैं उनके लिए फिर से बता दूं कि आज हम लोग जीरोस डिस्कस कर रहे हैं। वर्किंग रूल क्या है, जीरोस निकालने का किताब में बहुत लिखा हुआ है, बहुत लिखा हुआ है, आप लोग वर्किंग रूल जानना जरूरी है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, px + 7 ने दे दिया आपको, से इसका जीरो फाइंड करना है, तो फाइंड द जीरो क्या करेंगे, विल बी इक्वेटिंग दिस पॉलिनोमियल, हम डायरेक्टली इसको जीरो के इक्वल करते हैं, दैट मींस 11x + 7 = 0, ट्रांसपोज करेंगे, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू है। नाउ इट शोज दैट दिस इज अ जीरो, दैट मींस कि whenever we substitute this value in place of x in the given polynomial, px will become 0. How we can check? Check भी कर दो, p of minus 7/11 रखा, देखो जहां पर x वहां minus 7/11 तो आ गया, that means whatever zero we have find out was correct, जो जीरो हमने फाइंड किया। अब इसके बाद जीरो के बाद अगली सीढ़ी जो है वो आती है, सॉरी लीनियर के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल बुक से हट के समझा रहा हूँ, बुक में लिखा हुआ है लेकिन काफी विस्तार से लिखा है, इतना पढ़ने आप वो नहीं करना चाहता। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके लिए लेता हूँ, जैसे सपोज मैं ले रहा हूँ लेट, मैं तो फटाफट बनाता हूँ, x² और -x -6 बना दिया है, इजीली फैक्टराइजेबल, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स। अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो फॉर जीरोस क्या हो जाएगा, हम px को जीरो के इक्वल कर देते हैं, सिंपल तरीका है। हाँ बोलो, दिख रहा है। हेलो, क्या कह रहे हो श्रांश, क्या कह रहे हो? यार नेट तो सही चल रहा है। हाँ सर, मुझे तो दिख रहा है। भाई मेरे यहाँ तो सही बच्चों दिख रहा है, बच्चों बाकी लोगों से कंफर्म कर लो, दिख रहा है क्लास में? बोलो अगर ज्यादा दिक्कत हो, मुझे तो सही लग रहा है यार, यहाँ से स्पीड भी ठीक ठाक, काम भर की स्पीड है आपकी अच्छी। अच्छा अब देखो px इक्वल टू x² - x - 6, जीरोस के लिए क्या करेंगे, जीरो करेंगे। रिमेंबर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस, एक भी हो सकता है कब, लेकिन कम से कम 2 जीरोस के होंगे।
ठीक, अब दो जीरो अगर होंगे तो इसको अपने जीरो के इक्वल करते हैं, दैट इज क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस। अब देखो अभी तक की जो ज्ञान आपके पास है नाइन्थ क्लास तक का, उसमें फैक्टराइजेशन आपको सीखा है फिटिंग मिडिल टर्म से। तो इस फिटिंग मिडिल टर्म अगर लगाएंगे तो इसको मिडिल, ये मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म कैसे डिसाइड होता है ये भी याद दिला दे रहा हूँ कि द टर्म व्हिच इज हैविंग अ पावर लेस देन द हाईएस्ट पावर टर्म, हाईएस्ट पावर टर्म से एक पावर कम जो टर्म होता है वही मिडिल टर्म होता है। तो अगर एक्स स्क्वायर में हाईएस्ट पावर 2 है तो एक्स वाला जो टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। अब क्या करेंगे, देखो इसका कोफिशिएंट चेक करते हैं, जैसे 1 और ये क्या है -6, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मैं और अपने दिखा देता हूं। अब क्या हो जाएगा, देखो 1 याद करके तो सिखाया था आपको 8 क्लास में, 1 9 1 into -6 कितना होगा -6। अब इसके ऐसे टुकड़े करेंगे, ये क्या है वास्तव में देखो तो -1 into 8 क्या है -1 into 8। तो अब इसे ऐसे टुकड़े करेंगे -1 के दो, कि मल्टीप्लाई करने पे -6 हो, ऐड करने पे -1। एक हम -3 ले ले रहे हैं, अभी 2 ले लेंगे। तो ध्यान से देखो तो -3 + 2 -1 हो जाएगा, और -3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। इतना समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके दो टुकड़े, जो -x था इस -x के दो टुकड़े किए, एक -3x किया और एक 3x। आज सत्यम लेट कैसे हो गए बेटा? सत्यम आज कैसे लेट हो गए? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, देखते जाइए। क्या है 6 मतलब नहीं, क्यों नहीं, तो दैट केस पीरियड स्टार्ट हो जाएगा मिडिल टर्म। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे एंड x प्लस 2। अब याद करिए आपको क्या बताया कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो जीरोस होंगे। अब यहाँ दो फैक्टर है आपको, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू, so from here you will get two zeros for this quadratic polynomial। आपको इस quadratic polynomial के दो जीरो मिल जाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे therefore x minus 3 is equal to 0, that means x is equal to 3। और दूसरा क्या है, x plus 2 is equal to 0, that means x is equal to, यही दो zeros हो गए। therefore -3, sorry 3 and -2 are the zeros, therefore 3 minus 2। किताब में सब कुछ लिखा है, मेरा काम केवल इतना है कि मैं चीजों को थोड़ा आसान करके समझाता हूँ, सो दैट योर कॉन्फिडेंस इज इंक्रीज्ड। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है मुझे। एक सवाल मैं बताऊं, चार आप लगा दो, मुझे वो करना है। कोई बच्चा किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ये कुछ नया नहीं है। Here we have factorized this quadratic polynomial by the old method of splitting middle, which you have done in class 8 and you have again done in class 9 और 9 में भी इसको सीखा। और इसके बाद भी अगर कोई भूल गया होगा तो टीचर बता देगा, मैं फिर बता। Any student having any problem in factorization of quadratic polynomial, especially this method of splitting middle term, he may ask। डाउन हो गया है नहीं रखा, मुझे गुड विजिबल नहीं होगा। हेलो, हाँ हाँ मेरा गड़बड़ है इस वक्त में, अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, अब दिख रहा हो।
क्लास का कोई स्टूडेंट इसमें कंफर्टेबल नहीं है, जरा सा भी दिक्कत हो बेटा माइक ऑन करो और पूछो। डेफिनेशन आज आपको कुछ नहीं लिखाऊंगा क्योंकि आज आपकी क्लास अभी डिस्टर्ब हो जाएगी फिर, तो इसलिए केवल समझाने वाली चीजें समझा रहा हूँ, आपको लिखाऊंगा डेफिनेशन। और इसमें देख रहा हूँ क्या है, और कुछ एक डिवीजन एल्गोरिथम की है, और अल्फा बीटा आज आपको सिखाना था लेकिन आज नहीं सिखाना। कहिए तो आज इंट्रोडक्शन दे के छोड़ दूँ इसको। यहीं से आपको कुछ सिखाता हूँ, इसी से जो एग्जाम्पल मैंने दिया था यहीं से कुछ नया आपको दिखाता हूँ। इसको वीडियो आज बना रहा हूँ, कल फिर इसको बताऊंगा, इसलिए क्योंकि आज उतना टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे चाहिए आपके इस चैप्टर को थोड़ा और मैं पढ़ा दूँ, उसके बाद एक सवाल आपसे पूछूंगा, देखता हूँ कितने लोगों के दिमाग में वो सवाल आ रहा है। मेरे भी दिमाग में आता है कभी कभी यही कि एक ही चीज को इतना घुमा फिरा के और कई तरीके से हम क्यों पढ़ते हैं, क्या मतलब, कुछ मतलब तो आपको बताऊंगा। अच्छा हुआ एग्जाम्पल तुमने लिया, इससे आपको बढ़िया चीजें बता सकते हैं। बुक के रटे एग्जाम्पल से अच्छा है अपना लिया हुआ एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, बस आज का डिस्कशन यही करके बंद कर। देखो यहाँ हमको दो जीरोस मिल गए, ध्यान से देखते हैं। नाउ our polynomial is क्या है हमारा polynomial, देखो बेटा x is equal to x square minus x minus, एक चीज का ध्यान से देखो, मैं कोफिशिएंट लिख देता हूँ, जैसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट -1, इतना समझ में आ रहा है? मैं बहुत बयान नहीं पूछ थोड़ा सा, तो कोएफिशिएंट बुक कैसे लिखे मिलेगा ही नहीं पूरा। बहुत से लोग कोफिशिएंट भूल गए होंगे, कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। तो दूसरा हमारी आवाज में सूत्र लगा नहीं रखा था, हम ऐसे ही पढ़ा बिना भाई। तो ये दो चीजें ध्यान में रखना। शगुन क्यों भाग गई छोड़ देगा, मतलब खत्म कर रहा हूँ, परेशान ना हो, जल्दी हो। यहाँ से एक चीज देखो, और जीरोस हमारे क्या क्या निकला, जीरोस हमारे हैं 3 एंड -1। आगे जाके इसी चैप्टर में हम लोग इन जीरोस को कुछ नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, किसी को अल्फा कह देंगे और सेकंड को बीटा, ठीक है। धीरे से हम लोग अल्फा बीटा पर आ जाएंगे। अल्फा बीटा पूरी दुनिया में जीरोस के लिए एक कॉमन टर्म, अल्फा बीटा गामा, अगर क्यूबिक है तो 3 हो जाएंगे। इसीलिए धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्डाइज फॉर्म पे चले जाएंगे इसके क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब जरा देखें हम लोग सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। आगे जो आपको सिखाना है उसी का ग्राउंड बनाना है। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, ये होगा 3 प्लस माइनस और ये होगा 1। अच्छा 1 कहां से आएगा, जरा देखो 1 को लिखा इन्होंने माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से देखो तो ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। ये क्या हुआ, माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस। आप देखो कैसे करो, इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ, यहां पर सीधे सीधे आप ले लो माइनस बी बाई, तो माइनस ऑफ, ये कोफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ माइनस अपॉन ऑफ साइड। नाउ इट इज करेक्ट। इसको हमने लिखा
इस माइनस को क्या लिखा जाएगा, हमारा जो इसमें है ये निगेटिव आया है, तो अब देखो माइनस ऑफ माइनस, ठीक है, ये वन है, तो वन को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस अपॉन वन। तो माइनस, और ये क्या है देखो ध्यान से, तो ये बी है, ये चीज क्या है, और ये चीज क्या है, ये एक एक वन, ये चीज आपकी आ जाती है माइनस बी बाई। अभी कुछ लोगों के नहीं समझ में आ रहा होगा इतना मैनिपुलेशन क्यों कर दिया, बोलो भाई बच्चों, कोई है ऐसा क्लास में जिसको नहीं समझ में आ रही है? बोलो, मैं रिपीट कर दूंगा, फिर से देखो, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 3 प्लस माइनस 2, 3 प्लस माइनस 2 की फाइनल वैल्यू 1 आएगी, 1 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन, तो माइनस ऑफ माइनस 1 फिर 1 हो जाएगा 1 अपॉन, लेकिन यहां से क्या होगा, ये माइनस 1 किसके लिए है, बी के लिए, देखो ध्यान से, और ये 1 किसके लिए है, इसीलिए सम ऑफ जीरोस जो होता है, जिस आगे जाके हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, कि माइनस बीटा कहते हैं। और एक चीज और करते हैं, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा, दूसरी चीज प्रोडक्ट ऑफ, इसको रख लेना भाई, इसको बाद में देख भी लेना, इस चीज को अच्छा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा है, अल्फा क्या है 3 है, और बीटा है माइनस, तो ये क्या हुआ -6। अब देखो -6 को क्या लिख सकते हैं, ये है -6 अपॉन 1, -6 क्या हुआ, ध्यान से देखो तो ये सी है, -6 क्या है सी, ये सी है, और ये -6 है, और ये 1 क्या है 1 के है, तो दैट कैन बी रिटन एज -c बाई, इसीलिए अल्फा बीटा जो होता है वो -c बाई है। ठीक, आज मैंने आपको इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया है अल्फा बीटा। शुरुआत हमने जीरो से की थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, ऐसा पॉलिनोमियल दैट वाज फैक्टराइजेबल, दैट वाज हैविंग टू डिस्टिंक्ट जीरोस, उसके दो अलग अलग जीरोस थे, एक 03 था, दूसरा -2 था, कैसे फाइंड किया आपको बताया है। बाद में फिर इसी पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए, हमने इन्हीं जीरोस को आपस में जोड़ा और मल्टीप्लाई किया, जब हमने इनको ऐड किया तो एक प्रॉपर्टी मिल गई कि भाई ये, इसका मतलब कहीं ना कहीं जीरोस का सम और प्रोडक्ट इनके कोफिशिएंट्स पर डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड अपॉन द कोफिशिएंट। आज का डिस्कशन मैंने इतना सोचा था आपके लिए कि इतना आपको बता दूं, बढ़िया चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, और एक चीज और है कि इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मेरे ख्याल से कम 12-13 नंबर के क्वेश्चन पड़ता है, और ज्यादा हो तो मैं कह दीजिए, इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझिएगा, वजन है चैप्टर राइट, और इंडस्ट्री, तो मैंने अपना एग्जाम्पल लेके उसी एग्जाम्पल से आपको इतनी चीजें बताई, बाद में इसी चीज को क्यूबिक के लिए भी एक्सटेंड किया जाएगा, जहां पर इनका प्रूफ भी है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा बीटा सी बाई, कहां से आपके कोर्स में हटा दिया गया है, पता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा और गामा, उनके लिए 3 चीजें होंगी, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा का, और एक चीज और बनेगी अल्फा इंटू बीटा इंटू, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप जैसे हम तो रिलेशन कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, वहां 3 रिलेशन बना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और थर्ड होगा अल्फा बीटा। तो ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा लिखना उसे। हेलो, क्या हुआ भाई, इसको लिखा, ये काम आएगा, अरे वही तो नहीं दिख लिख रहा, लो इसलिए इस, तो पूछ रहा। हेलो क्या हुआ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके यहाँ दिख रहा हो अच्छा सा ग्रुप पे डाल देना। हेलो,
इस चैप्टर में बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है। इन्हीं जीरोस को हम लोग रूट्स भी कहेंगे आगे जाके, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, जीरोस और रूट्स का एक ही मतलब। दूसरा, बच्चे सबसे बड़ी क्या क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा कुछ नहीं है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इन जीरोस का सम है। अल्फा बीटा क्या है, इन जीरोस का प्रोडक्ट। तो थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, और वो मतलब ऑब्वियस, इसमें कोई ऐसा नहीं कि अगर किसी बच्चे को ऐसा कंफ्यूजन है तो ये सोचे कि बहुत कमजोर है बच्चा। अच्छा बेटा, आप हम लोग पढ़ा रहे हैं कई साल से, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको तो थोड़े डाउट्स होंगे ही होना। एंड प्लीज आस्क योर डाउट्स, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो उनको पूछते रहिए। आज की क्लास में जल्दी छोड़ रहा हूँ आपको, 10 मिनट पहले छोड़ दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर योर क्विज। विश यू ऑल द बेस्ट। क्विज अच्छे से करिएगा, सर बढ़िया कितना से कुछ देर ईमानदारी से देना, ट्राई टू ग्रैब द प्राइजेस, और कोशिश करिएगा बढ़िया प्राइजेस भी मिले। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, कर सकते हैं, ठीक है? तो नोट कर लीजिए, लीव कर जाइए। अभी जायसवाल समझ में आ रहा है बेटा तुम्हारे? अभी तुम बोलते नहीं हो बिल्कुल अभी। यस सर। हाँ, आता है बेटा समझ में? यस है? सर। नहीं आया करे तो पूछ लिया करो, ठीक है? तो एनसीईआरटी से ही पढ़ो तुम, अभी दाएं बाएं कुछ मत पढ़ना। यस। मैं सबको यही कह रहा हूँ कि पहले एनसीईआरटी पढ़िए, इसमें महारत हासिल कर लीजिए, फिर जो कहिएगा वो लगवा दूंगा। थैंक यू सर। अटेंडेंस भेज देना शिवांश मुझे बाद में, तो ठीक है? अपना टेस्ट वेस्ट दे लो, दिन में भेज देना। थैंक यू सर।